हाय एवरीवन। अब बात करने वाले हैं रिएक्ट जेएस में यूज आईडी हुक के बारे में। ये एक काफ़ी सिंपल, यूजफुल एंड इंपॉर्टेंट हुक है, सो ध्यान से पढ़ेंगे इसके बारे में। और इसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में से भी दिखाऊंगा जो आपके इंटरव्यूज में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। ऑलराइट, सो सबसे पहले बात करेंगे यूज आईडी हुक। ये यूज़ किस लिए आता है, कैसे इसका यूज़ करते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारे रिएक्ट जेएस 19 की प्लेलिस्ट है हिंदी में, जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है रिएक्ट जेएस की जॉब प्रोजेक्ट इंटरव्यूज़ में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं यूज आईडी हुक। इसका यूज़ क्या होता है? देखो, ये ना एक यूनिक आईडी को जनरेट करता है। जितनी बार भी आप लोग यूज आईडी हुक का यूज़ करोगे उतनी बार आपको यूनिक आईडी मिलेगी आपके प्रोजेक्ट के अंदर। इसको यूज आईडी इस तरीके से ऊपर से इंपोर्ट करते हैं रिएक्ट में से, देन यहाँ पे कोई वेरिएबल या फिर कांस्टेंट निकाल लेते हैं, और जब भी हम लोग इस आईडी या फिर कांस्टेंट को यूज करेंगे ना, ये हमेशा यूनिक मिलेगा। अब इसका यूज हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ नहीं कर सकते, अभी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ ऊपर से। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉन्स्ट, और मैंने यहाँ पे ले लिया लेट से नेम। मैंने एक नेम नाम से कॉन्स्टेंट लिया और यहाँ पे लूंगा यूज आईडी इस तरीके से। राइट, जब भी आप इस नेम को यूज करोगे ना, आपको एक यूनिक आईडी मिलेगी। मैं आपको एक बार के लिए डायरेक्टली प्रिंट भी करवा के दिखा देता हूँ। इसको मैं यहाँ से हटा के देन मैं यहाँ पे नेम को प्रिंट करता हूँ। देन आप यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे मिल गया R0। आप बोलोगे R0 यूनिक है, हमें ये कैसे पता? देखो, अब मैं यहाँ पे कुछ और हुक्स लेता हूँ, कुछ और यूज आईडी का यूज़ करता हूँ। जैसे मैंने करा पासवर्ड के लिए, देन मैंने करा टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए, देन मैंने करा यहाँ पे लेट से और किसके लिए कर सकते हैं, स्किल्स के लिए, इस तरीके से। ऑलराइट, एंड देन मैं सेम इसी तरीके से H1 टैग को यूज़ करके यहाँ पे यूज़ करता हूँ पासवर्ड। देन सेम दो बार और मैं यहाँ पे स्किल एंड टर्म्स ये भी ले लेता हूँ। राइट, देन आप देखोगे आपको चारों बार एक यूनिक आईडी मिली है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, जितने मर्जी यहाँ पे ये यूज आईडी हुक का यूज़ कर लो, ये आपको हर बार यूनिक मिलेंगे। अब इनका यूज़ कहाँ कर सकते हैं? एक तो जहाँ पे भी मान लो कोई यूनिक आईडी चाहिए हो, अगर कोई जर्नल केस है वो भी। बट मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लो कि आपके पास एक फॉर्म है, ठीक है, और फॉर्म आपने बनाया सिंपली। देन इसके अंदर आपके पास यहाँ पे है एक इनपुट फील्ड जो है बेसिकली एंटर नेम के लिए। यहाँ पे प्लेस होल्डर ऐड करता हूँ, एंटर नेम, और इसके लिए आपको एक लेबल भी चाहिए। तो लेबल के लिए जब हम लोग यहाँ पे आईडी देते हैं ना, मैंने मान लो मैंने यहाँ पे आईडी दे दी नेम, ठीक है, और यहाँ पे भी आपको सेम आईडी देनी पड़ेगी नेम, बिकॉज लेबल के अंदर जो HTML4 होता है वो इनपुट की आईडी से मैच करना चाहिए। राइट, इस तरीके से। तो एक तो ये तरीका है, आप ये यूज़ कर लो। देन आप यहाँ पे चेक करोगे कि अच्छा हम लोगों ने लेबल के अंदर कुछ डाला नहीं है। सो लेबल में यहाँ पे डाल देता हूँ एंटर यूज़र नेम, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिखेगा। तो अब देखो यहाँ पे 4 और आईडी इन दोनों की कॉमन है। तो अगर आप इसको यूनिक रखना चाहते हो, क्या कर सकते हो, यहाँ पे पासवर्ड ले लो इस तरीके से। अब आप बोलोगे इसको यूनिक रखना क्यों है, पहले आपको मैं उसका एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ। लेट्स से कि अभी आपके पास ये वाला फॉर्म है, बट मान लो एक साथ आपके मल्टीपल फॉर्म्स आ रहे हैं, ठीक है। सो मैं इस सारे को उठा के ना, जितनी भी ये चीज़ है, इसका एक अलग से कंपोनेंट बना देता हूँ। यहीं पे बना लेता हूँ अलग से कंपोनेंट नीचे, ठीक है। और इसका मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट वगैरह नहीं कर रहा, इसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ यूज़र फॉर्म, इस तरीके से करा मैंने, ठीक है। देन मैं इसको यूज़र फॉर्म को यहाँ पे यूज़ करूँगा। मैंने यूज़र फॉर्म को यूज़ करा इस तरीके से, तो आपको यहाँ पे एक फॉर्म, एक नेम दिख गया। अब मान लो आप एक साथ मल्टीपल यूज़र का डाटा एंटर करना चाहते हो, तो आपने एक और फॉर्म बना लिया। तो अब देखोगे आप क्या गड़बड़ हुई है। यहाँ पे आओगे तो जो ऊपर वाला यहाँ पे लेबल है, इसका 4 क्या है, नेम, और इसकी आईडी क्या है 4 और नेम। और जब इसके अंदर आओगे ना, इसके अंदर भी आईडी नेम है। तो अब आपको यहाँ पे यूनिक आईडी चाहिए। अब यूनिक आईडी आप कैसे लोगे? अब यूनिक आईडी के लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जो अच्छा ये जो चीज़ें हैं ना हमारी आईडी वगैरह, इनको भी मैं ये तो हम लोग नीचे रखी हुई हैं, ठीक है, ऊपर वाली को हटा देता हूँ, इनको हम लोग यूज़ करेंगे। अब मैं इस नेम को यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे इस तरीके से, बिकॉज ये हम लोगों ने यूज़ आईडी से निकाला है। इसको यूज़ करा, और देन जो ये वाला नेम था इसको भी मैंने इस तरीके से यूज़ कर लिया। देन अब मैं जैसे ही यहाँ पे आऊँगा, तब आप देखोगे कि यहाँ पे जो आईडी है ना वो है R0, और यहाँ पे जब आप आओगे तो यहाँ पे मिलेगी आपको R4, ठीक है। R4 जो भी मिलेगी मतलब यूनिक मिलेगी, कहने का मतलब है कोई जरूरी नहीं कि R0 तो R1 ही मिलेगी, कुछ भी मिल सकती है, बट यूनिक मिलेगी। तो दोनों आईडी हमारी क्या हो गई, यूनिक, इस चक्कर में, ठीक है। अब जैसे हम लोगों ने एक फील्ड लिया, इसी तरीके से मल्टीपल फील्ड्स लेके देख लेते हैं। जैसे कि मैं अब ले लेता हूँ पासवर्ड, और ऑब्वियसली मुझे लेबल भी चाहिए इसके साथ, राइट।
सो मैं यहाँ पे लेता हूँ पासवर्ड, और देन यहाँ पे मैं क्या लूँगा, अगेन पासवर्ड। और इसके बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ले सकते हो स्किल्स, एंटर पासवर्ड, स्किल्स लोगे आप यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे क्या आ गया, HTML4 भी आ गया, स्किल्स, एंड देन यहाँ पे भी आ गया स्किल्स। देन नेम के बाद यहाँ पे आएगा पासवर्ड, एंड देन यहाँ पे आएगा स्किल्स, और लास्ट में, ठीक है 3 काफ़ी हैं, एक चाहो तो आप एक और ले सकते हो, यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, यहाँ पे आके एक बना लेते हैं टर्म्स एंड कंडीशन के लिए, टर्म्स एंड कंडीशन। राइट, और ये जो लेबल रहेगा इसको मैं इसके बाद में लगाता हूँ इस तरीके से, और जो टाइप रहेगा ना इसका चेक बॉक्स रहेगा, और यहाँ पे स्किल है, ये भी यहाँ पे आप चाहो तो चेक बॉक्स, स्किल तो ठीक है आप ऐसे ही रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे डबल फॉर्म है, तो अभी के लिए मैं सिंगल फॉर्म रख रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझने में आसानी हो। ठीक है, तो देखो अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये भी चेक नहीं हो पा रहा, ये तो इसके ऊपर आ रहा है, जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये इस पर कर रहा है, इस पर कर रहा है, बट ये इस पर नहीं कर रहा है, इस पर कर रहा है, बिकॉज इसकी जो आईडी है ना ये हम लोगों ने अभी चेंज नहीं करी। यहाँ पे कर देता हूँ उसकी टर्म्स, एंड यहाँ पे भी टर्म्स कर देता हूँ, तो अब आप यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो इसको चेक कर पा रहा है प्रॉपर। तो आप देखोगे जो आईडी थी हम लोगों ने इस तरीके से यूज़ कर ली, देखो इसकी एक आईडी हो गई, इसकी एक आईडी हो गई, 4 एंड आईडी, सो इस तरीके से मैप कर रही है हमारी आईडी। ठीक है, अब एक तो ये फॉर्म हो गया, देन इसके बाद में अगर आप चाहो तो इसके बाद में लगा दो HR लाइन इस तरीके से, ताकि आप एक टैग को आइडेंटिफाई कर पाओ, एंड देन हमारे पास एक नीचे दूसरा फॉर्म है, ये एक यूज़र की डिटेल्स हैं, ये हमारे पास दूसरे यूज़र की डिटेल्स हैं, और ये प्रॉपरली आप देख भी पा रहे हो कि बिल्कुल अलग है। ठीक है, यहाँ पे RA है, अगर मैं इसी टर्म्स एंड कंडीशन देखूँ, अगर ऊपर वाले टर्म्स एंड कंडीशन देखूँ तो इसकी R2 है, तो कंप्लीटली अलग है। अब एक क्वेश्चन हो रहेगा कि यार ये तो ना बहुत बार बन गई आईडीज, जितनी बार हम लोग फॉर्म को कॉल करेंगे इतनी बार आईडीज बन रहे हैं, कोई ऐसा तरीका नहीं है कि एक ही आईडी बनाए और वो मल्टीपल जगह पे यूज हो जाए। जी हाँ, वैसे भी कर सकते हो, तो आप यहाँ पे क्या करो ना, जैसे कि यहाँ पे कर सकते हो, इसका नाम रख लो यूजर, इस तरीके से रख लिया आपने। ठीक है, यूजर रख लिया। अब यूजर को ना जो एक आईडी बनाई, अब इसको हर जगह पे यूज कर लो, जैसे कि यहाँ पे कर लो यूजर प्लस नेम इस तरीके से, देन आप यहाँ पे भी ऐसे करोगे यूजर प्लस नेम, इस तरीके से आप यहाँ पे कह सकते हो, लेट से पासवर्ड प्लस इधर कर देता हूँ आईडी प्लस पासवर्ड। ठीक है, तो अब ये कैसे काम करेगा, एक बार हर किसी पे ऐसा कर देता हूँ, देन यू विल बेटर अंडरस्टैंड इट। ये भी कर दिया, देन लास्ट में स्किल्स थी, यहाँ पे यूजर प्लस स्किल, तो हम लोगों ने बस इसका प्रीफिक्स लगा दिया। ठीक है, इस तरीके से। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, तो अब आप देखोगे कि देखो यहाँ पे RO है, बट आईडी देखो RO नेम, RO पासवर्ड इस तरीके से बन रही है, एंड जो हमारा सेकंड फॉर्म है उस चीज़ के लिए अगर आप यहाँ पे आओगे तो RP नेम, RP पासवर्ड, RP स्किल्स इस तरीके से बनी है। तो आप एक यहाँ पे एक सिंगल आईडी लेके उसका प्रीफिक्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हो। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग इस आईडी का यूज़ करेंगे, आई होप। एंड अच्छा, एक चीज़ हो रहा है, अब आप बोलोगे कि बहुत बार हम लोग जब लिस्टिंग करते हैं तो क्या तब भी हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं यूनिक आईडी का, तब हमें इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। रीज़न आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपको बताते भी हैं, लेट मी शो यू, डू नॉट कॉल यूज आईडी टू जनरेट कीज इन अ लिस्ट। इसका रीज़न ये होता है कि अगर या तो आप हर बार यूज आईडी यूज़ करो तो मल्टीपल जनरेट हो जाएंगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा बार हो जाएंगी। अगर सेम को यूज़ करोगे तो रिपीट हो जाएगी, राइट। सो बेटर ये है कि जो डाटा होता है उसी को यूज़ करो, बिकॉज वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको यूनिक मिल जाएगा डेफिनेटली, अदरवाइज आपको बार बार इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। इसमें कुछ डाउट कन्फ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो प्लीज़। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना। ये मेरा जीपे और पेटीएम का डोनेशन नंबर है।